मीन राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 22 जून रविवार। दोस्तों, किसी संबंध में खटास ना लाएं। इस समय आपको किसी संबंध में खटास नहीं लानी चाहिए, चाहे वो मित्र हो, सहयोगी हो, पारिवारिक सदस्य हो, प्रेमी प्रेमिका हो या जीवन साथी हो। इन सभी से रिश्तों को खुशनुमा बनाकर रखें। मनमौजी प्रवृत्ति आपको मानसिक रूप से शांत रखेगी। आप तो सिर्फ अपनी आदतों को बदलें, आपका भविष्य अपने आप ही बदल जाने वाला है। चिंता सबसे बड़ा रोग है और चिंता ना करना सबसे बड़ी दवा। बेवजह की चिंता आपको नुकसान दे सकती है। दोस्तों, बेवजह की चिंता ना करो, चिंतन करो। ये तो ठीक है कि शनि की साढ़सती आपको सता रही है। शनि की साढ़सती के कारण आपको चिंता ज्यादा है। दूसरा फेस शुरू हो चुका शनि की साढ़सती का। आप देखो दोस्तों, अभी तक शनि ने आपको कहाँ नुकसान पहुंचाया। अगर कुछ नुकसान हुआ होगा तो आपके ही कारण हुआ होगा। इसलिए आप मेहनत करो, ईमानदारी से अच्छे कर्म करो। शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए आप आशावान होना बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए। अगर हो सके तो मीन राशि के दोस्तों थोड़ा शास्त्रों का अध्ययन भी जरूर करें। इससे आपको काफी सहारा मिलेगा। आपकी दिनचर्या को खुशनुमा रहेगी बनाने की कोशिश आपको करनी चाहिए। प्रबंधन और राजनीति से जुड़े लोगों को आज लाभ का विशेष मौका मिलेगा। नए लोगों से आपके संपर्क बढ़ सकते हैं। किसी भी वरिष्ठ नेता से आज मार्गदर्शन और सहयोग मिल सकता है। अपने आप को अनदेखा ना करें, बड़प्पन से काम लें, धैर्य से काम लें, संयम से काम लें। सामंजस्य और सुविधाओं पर अपना फोकस बनाए रखें। मीन राशि की महिलाओं के लिए यह अच्छा दिन साबित हो सकता है। महिलाओं को मनचाही जिम्मेदारी मिलने के भी चांस बने हुए हैं, जिससे उनका आत्मबल बढ़ेगा और मान सम्मान की बढ़ोतरी होगी। आपका शांत आचरण लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। थकान और काम और तनाव की वजह से कमजोरी व शरीर में दर्द की समस्या रहेगी। थोड़ा योग पर अपना आप को जोड़ना पड़ेगा। योग अभ्यास करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, साधना करें। अपनी रोजाना वाली रूटीन में ये चीजें लाएं, फायदा होगा। परिवार का माहौल शांति और खुशहाल बनाए रखने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। आज किसी कारण अपने आप पर कंट्रोल रखने वाला दिन है। विपरीत परिस्थितियों में भी आज आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल करने की सलाह आपके सितारे दे रहे हैं। आज आप कुछ मानसिक परेशानियां हो सकती हैं, उसकी वजह आपको भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये असर कुछ ग्रहों के कारण हो सकता है। अगर आप काफी दिन से किसी व्यक्ति या रिश्ते में किसी को मिलना चाहते थे तो आज आप टाल दें उसे आगे के लिए। मकान दुकान को खरीदने की योजना को भी टाल देना आज के दिन के लिए ठीक रहेगा। बाद में इस पर सोच सकते हैं। आपके प्रयासों और प्रतिभा को अब पहचान मिल सकती है। रैंक में विकास और प्रतिष्ठा का पूरा मजा उठाएंगे। आप आज मन में किसी बात की आशंका रहेगी आपके मन में, जिसका निवारण जल्द ही हो जाएगा। काम के प्रति आज आप ईमानदार रहेंगे। आपका मन काम में ज्यादा लगेगा। आज कमाई के अधिकतम तरीके आपको आपके सहयोगी सलाह दे सकते हैं। आप उनकी सलाह पर अमल करें तो लाभ हो सकता है। वाद विवाद में विश्वास ना रखें और मिलजुल कर काम करने की भावना आपके मन में रहनी चाहिए। मन में भावना बनाकर रखें। दोस्तों, मुझे बहुत देर से बात समझ आई कि हाथी को एक पतली सी रस्सी से क्यों बांधा जाता है, जबकि हाथी आसानी से उस रस्सी को तोड़कर
भाग सकता है। सर्कस में खड़े हाथी को महावत एक छोटी सी पतली सी जूट की रस्सी से बांध देता है। और मुझे जब समझ आया कि वो मेरी जिंदगी में काफी चीजों में बदलाव ले आया और सबक बन गया। और जवाब था ये कि बचपन में जब ये हाथी छोटा था, ताकत कम थी और उस रस्सी की ताकत ज्यादा थी। हाथी ने बचपन में कई बार प्रयास किया था रस्सी को तोड़ने का, पर वो नाकामयाब रहा। बस यह दिमाग में आज तक उसके दिमाग में से नहीं निकली यह बात, जबकि वो चाहे तो रस्सी क्या उसे भी उखाड़ फेंक सकता है जिसके साथ रस्सी बंधी हुई है। बचपन में वो कई बार असफल रहा और जहन में यह बात बैठ गई कि मुझसे रस्सी नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी। ये बात धीरे धीरे अब उस हाथी के मन पटल पे बैठ गई चुकी थी। अब उससे पक्का विश्वास हो चला था कि यह रस्सी मुझसे कभी नहीं टूटेगी। और अब इस खोखले विश्वास के साथ वो विशालकाय हाथी अब पूरी जिंदगी बिताने वाला है। और बड़े से बड़ा पेड़ उखाड़ने की ताकत रखने वाला वो हाथी बस एक धागे नुमा रस्सी से बंधा रह गया। ऐसे ना जाने कितने खोखले विश्वास हमारे मन पटल पर गोदे जा चुके हैं, मानस पटल पर गोदे जा चुके हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ, उड़ने की कोशिश मत करो, पैर जमीन पे रखो। पता नहीं किस किस तरह की सोच हमें सुनने को मिलती है। तो दोस्तों, सफलता पाने का सबसे बड़ा सूत्र है, आप एक चीज पर खुद ही नजर रखें कि क्या अपने कामों में सम्मिलित हो या उसके प्रति समर्पित हो सकता है इन दोनों के बीच बहुत महीन सा अंतर मालूम पड़े, पर आप इसका अंदाजा ही ना लगा पाएं, लेकिन यही अंतर आपके सक्सेस और फेलियर में बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करता। जैसे जमीन पर पड़ी रहने वाली एक लता बेल पेड़ की सपोर्ट पाते ही आकाश को छूने का हौसला लेकर ऊपर की यात्रा शुरू कर देती है। ताकत तो तब भी उसमें उतरी थी जब वो जमीन पर पड़ी थी, पर पेड़ का सहारा मिलते ही उपलब्धियों के शिखर बदल जाते हैं। आपको सिर्फ एक सहारे की जरूरत है और वह है आपके ऊपर आपका विश्वास। अपने ऊपर विश्वास, आपकी भी उपलब्धियों के शिखर बदल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, अपने पर विश्वास रखकर आगे बढ़ो। आपका विश्वास ही आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा, नहीं तो वो हाथी की तरह एक पतले से धागे से बंधे रह जाओगे। जैसे वो हाथी बंधा है कि मैं नहीं कर सकता, मैं इसको तोड़ नहीं सकता। आप भी अपने दिमाग में ऐसी चीज़ें ना बैठाएं, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं, जैसा चाहे कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, जीवन को आप देख नहीं पा रहे हो, जो अभी तुम्हारे द्वार पर खड़ा सूरज निकला है, दिखाई नहीं पड़ता। रात के भय से कांप रहे हो, तुम अभी भी कांप रहे हो। भरी दोपहर में अंधकार बना दिया आपको। ऐसी हाल उसकी है जो हमेशा अभाव में ही देखता है, भाव की तरफ नहीं देखता। अरे दिन है, रात को डूबेगा सूरज, रात होगी जब होगी, अभी तो दिन है। अभी दिन का आनंद लो। हो सकता है गरीबी तुम्हारी जरूरत हो, परमात्मा को लगता हो कि इसे गरीबी देनी है, उसकी रजा में राजी हो जाओ। सीढ़ी देखिए, दो डंडे के बीच में गैप है, खाली है, अभाव है। अगर भाव वाले डंडे पर पैर रखते रहे तो ऊपर जाते जाओगे, कहीं अभाव वाली जगह पांव रखा नहीं कि गए नीचे। अब ये तुमने तय करना है कि कैसे चढ़ना है सीढ़ी पर। अंत का भी अंत होता है, कुछ भी कहाँ अनंत होता है। पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीने कहाँ बसंत होता है। तो दोस्तों, कुछ समय दुख के, कष्ट के, पीड़ा के, समस्याओं के, चुनौतियों के आए हैं, तो इनको झेल जाओ, झेल जाओ। आने वाला समय आपके हक में आएगा। खुशबू तो चंदन और गुलाब भी देने में है, फिर चंदन गुलाब से कीमती क्यों? गुलाब अपनी खुशबू की रक्षा कांटों से करता है, लेकिन बार बार घिसने पर चंदन और अधिक महकता है।
तो दोस्तों, जीवन के इस सफर में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पहुंचकर फिर खड़े हो जाते हैं। तो आपको अपने आप को इस दौर में आगे लेके आना है। दोस्तों, आप सोचते हैं कि ये जो चल रहा है आपका जीवन इसी तरह चलता रहेगा? नहीं दोस्तों, इसमें बदलाव आएगा, बदलाव आना तय है। आप सोचते हैं जब सही वक्त आएगा मैं शुरू करूंगा, पर सच ये है कि सही वक्त नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है, सही तैयारी करनी पड़ती है। अगर सपना सच्चा है तो मेहनत उससे भी सच्ची होनी चाहिए, तब कहीं जाके बात बननी है। दोस्तों, आपका असली दुश्मन बाहर नहीं, आपके अंदर बैठा है। वो है आपका डर, वो है आपका आलस, वो है आपका बहाना। वो हर बार आपको उठने से पहले ही थका देता है। बदलाव तब आएगा जब आप खुद से सच्चाई बोलना शुरू कर दोगे। आईने में देखकर कहना, अब और नहीं, अब मैं खुद को नहीं भागने दूंगा। आपके ख्वाब, आपकी किस्मत, आपकी तकदीर सब आपके अंदर बंद है, लेकिन ताला भी आप हैं और चाबी भी आप ही हैं। क्या अब आप तैयार हो खुद को बदलने को? क्योंकि जब तक आप सोचते रहोगे कि आपकी जीत बाहर से आएगी, तब तक आप हार ही खाते रहोगे। सच में हार ही हिस्से में आएगी। सच्चा बदलाव तब होता है जब आप अंदर से टूट कर भी कहते हैं मैं फिर उठूंगा। कोई नहीं आएगा आपको बचाने, कोई नहीं आएगा आपको उठाएगा। आपको खुद अपने जख्मों से खड़ा होना होगा और खुद ही अपनी जंग जीतनी होगी। जब आप अपने दिमाग को हुक्म देना सीख जाएंगे, उठ चल अब रुकना नहीं, तब आप एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे। बदलाव फैंसी नहीं होता, वो सुबह 3 से 5 बजे उठने से आता है। वो तब आता है जब आप आराम के बदले उद्देश्य को चुनते हैं। आप सोच रहे हैं क्या मैं कर सकता हूँ? सवाल यह नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो। हार आपको रोकती नहीं, वो आपको आगे बढ़ने का नक्शा दिखाती है। दोस्तों, जब आपका सपना टूटता है तो मत सोचो कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। सोचो अब मुझसे और बेहतर बना सकते हो। परमात्मा और बेहतर मुझसे कुछ करवाना चाहता है। असफलता आपको आज गिरा रही है ताकि आप कल और मजबूती से ऊंचा उठ सको। जब लोग आपको ना कहें, जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं आपके लिए, जब सपने चूर चूर हो जाएं, तो बस एक बात याद रखना, आप वही हो जो दोबारा से खड़ा होने का दम रखते हो। क्योंकि आप वो हो जो हर किसी में नहीं होता। आप गिरते हो, हर दर्द आपको आकार दे रहा है, हर ठोकर आपको सिखा रही है, हर हार आपके भीतर आग जला रही है। और फिर से उठो, अब लिखो वो अध्याय जो दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। अपनी असफलता को अपनी ताकत बना लो, क्योंकि याद रखो हर असफलता में छिपा हुआ एक नया अध्याय। अगर आप सोचते हो कि आपकी जिंदगी किसी और की वजह से रुकी हुई है, तो ये आपकी जिंदगी में पहला सच्चा झूठ है, जिसमें आप आज ही अभी ही खत्म करना चाहिए। आपको कोई नहीं रोक रहा, हालात, ना आपके ग्रह, ना लोग, ना आपकी गरीबी, ना आपके गम। असली दुश्मन आपका डर, वो आपको रोक रहा है। दोस्तों, उस दुश्मन को अपने से बाहर कर दो, अपने से दूर कर दो। अगर आपने कामयाब होना तो डर नाम के दुश्मन से अपने को दूर करो, अपने को दूर करो। मीन राशि के दोस्तों, इस समय आपको अपने समय को प्रभावी ढंग से मैनेज करने की जरूरत है। आर्थिक रूप से यह समय विवेक के साथ फैसला लेने वाला समय है। भविष्य की जरूरतों और सिचुएशन के लिए बजट पर भी ध्यान देना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है।
हो जाना चाहिए। इस समय काफी दिनों के बाद आपको कई अवसर मिल सकते हैं, लेकिन यह आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप उन्हें पकड़ते कैसे हो। इस समय आप खुद को अति आत्मविश्वासी और प्रसन्न महसूस करते हुए नजर आएंगे। लोभ प्रलोभन में बिल्कुल ना आए। लाभ पर फोकस रखें। आर्थिक विषयों में हड़बड़ी से बचना चाहिए। जिद और जल्दबाजी से बचना होगा। इस समय सरकारी उच्च अधिकारियों पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। नई उम्मीदें जागृत होंगी। रुकावटें समाप्त होकर सफलता की ओर बढ़ेंगे। बिगड़े हुए कार्य बनने की उम्मीद लगाई जा सकती है। धैर्य और साहस के साथ सभी कार्य सफल होते हुए नजर आएंगे। आपकी मेहनत ही आपको इच्छित सफलता की ओर लेकर जाएगी। आपकी बुद्धि और कौशल से हर जगह सराहना मिलेगी। चिंतित इच्छाओं की पूर्ति होगी। किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में कई लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। आप इस समय अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के चल रहे मुद्दे को धैर्य और संयम और स्पष्टता के साथ संबोधित करने का प्रयास करना चाहिए। आपको कार्यस्थल पर सफलता और पहचान के लिए समर्पण और दृढ़ता जरूरी है। यह समय आपके लिए भावनात्मक राहत की अनुभूति लेकर आया है। अब आपके अतीत के तनाव कम होते हुए नजर आएंगे। वर्क प्लेस पर वर्तमान कार्यों पर फोकस करने से आपकी अच्छी गुडविल बनेगी। खुद की देखभाल को प्राथमिकता देना जरूरी है, इसलिए जरूरत है अनुसार एडजस्टमेंट करते हुए अपने शरीर और दिमाग की सुने। आप खुद को ज्यादा जिम्मेदारियां लेते हुए पा सकते हैं, इसलिए अति उत्साही महसूस करने से बचने के लिए कार्यों को प्राथमिकता दें। प्रोफेशनल लाइफ नए अवसर लेकर आएगी। अपने आसपास हो रहे बदलावों के प्रति खुले दिमाग वाले बने रहें। दोस्तों, समय अनुकूल है और कीमती भी है, तो कृपया इस कीमती समय को जाया ना करें। इधर उधर की बातों में, फजूल की बातों में इस कीमती समय को ना जाया करें। हमेशा आप अपने समय को बचाने की कोशिश करें और इसको सही जगह लगाएं। सच पूछो तो दोस्तों मैं आपका मित्र हूं। सच पूछो तो मैं आपका मित्र हूं। मैं आपका गुरु नहीं। मैं आपका गुरु नहीं। मैं आनंदित रहना चाहता हूं आपका मित्र रहकर। मैं आपका साथी हूं, गुरु नहीं। मैं कई बार आपको कह चुका हूं कि मैं आपका गुरु नहीं बनना चाहता। मैं आपको गुलाम नहीं बनाना चाहता। मैं आपको गुलाम नहीं बनाना चाहता हूं। मैं आपका साथ देना चाहता हूं। साथी हूं, गुरु नहीं। मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं। मैं आपकी साखी नहीं बनना चाहता। मैं आपको गुलाम नहीं बनाना चाहता। मैं आनंदित रहूंगा। आप मित्र रहकर साथी हूं, गुरु नहीं। आप मेरे मित्र बनो। मित्र बनकर मेरे साथ रहो। हम सुख दुख के साथी रहेंगे। आपको जो कोई ज्ञान की बात समझ आए आप मुझे समझाओ। जो मुझे समझ आए मैं आपको समझाता हूं। एक दूसरे से आदान प्रदान हमारा ज्ञान रहेगा तो जरूर हम एक अच्छे मित्र साबित होंगे। दोस्तों, अब तो जागो। अब तो जागो। खूब सो लिया। कितना सो लिया। सोते सोते जन्म जन्म बीते, सदियां बीती, अनंत काल बीत गया। अब आंख खोलो। बहुत सपने देख चुके। अब सत्य को देखो, स्वयं को देखो। जहां हजार कारण होते हैं तब भी आदमी प्रसन्न नहीं होता। बड़ा मकान हो, धन हो, संपत्ति हो, सुख हो, सुविधा हो, तब भी आदमी प्रसन्न नहीं होता। ये दुनिया दुखी लोगों की दुनिया है। मगर दुखी लोगों की भीड़, यहां अगर तुम हंसने लगो आकरण तो लोग कहेंगे पागल हो गया। अगर तुम कहो कि हंसी आ रही है, कोई कारण नहीं, फैली जा रही है, भीतर से उठ रही है,
लहरा रही है, लोग कहेंगे बस दिमाग खराब हो गया। जहां तुम शक्ल बना के चलो, उदास रहो, तुम्हारी शक्ल देखकर भूत प्रेत भी डरे, तो बिल्कुल ठीक हो, फिर किसी को कोई अड़चन नहीं, सब ठीक ठाक चल रहा है। तुम आदमी जैसे आदमी हो, जैसा आदमी होना चाहिए वैसे आदमी हो, लेकिन तुम मुस्कुराने लगे, तुम हंसने लगे, तुम खुश रहने लगे, तुम गीत गुनगुनाने लगे, तुम राह के किनारे खड़े होकर नाचने लगे, बस तुम पागल हो। दुनिया की नज़र में तुम पागल हो। बस आप सीरियस रहेंगे तो दुनिया की नज़र में ठीक रहेंगे। दोस्तों, आप खुश रहा करो, दुनिया की परवाह ना करो, अपने चेहरे पर मुस्कान बना के रखो। भगवान करेगा ये मुस्कान हमेशा बरकरार रहेगी अगर आप चाहेंगे। दोस्तों, सच्ची कहानी है, सच्ची कहानी छोटी सी है, अमेरिका की है। एक 28 साल का आदमी एरन, अमेरिका की सबसे सुनसान घाटी, जहां कोई जाता नहीं था, दूर दूर तक पूरी घाटी सुनसान, सबसे सुनसान घाटी थी, ब्लू जोन कैनन में क्लाइंबिंग कर रहा था। तभी एक पत्थर उसे दाएं हाथ पर गिर जाता है। पूरी जान, पूरी ताकत लगाने के बाद वो पत्थर के नीचे से अपना हाथ नहीं निकाल पाता। एरन चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर वो सबसे सुनसान घाटी, वहां कोई आता जाता नहीं था। बस उसकी आवाज घाटी में ही दब गई। हाथ को पत्थर के नीचे से निकालने की नाकाम कोशिश करता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसा करते करते 126 घंटे बीत गए, और जब उसके पास खाना और पानी सब खत्म हो गया, मौत सर पर आकर खड़ी हो गई, तब एरन ने एक बार फिर से उस पत्थर को देखा शांत मन से, और इस बार उसकी नजर उस पत्थर पर नहीं बल्कि अपने राइट हैंड पर गई। उसे महसूस हुआ कि उसे पत्थर ने नहीं बल्कि उसके अपने हाथ ने रोक रखा है। और फिर उस लम्बे एरन ने एक बड़ा ही अजीब फैसला किया। उसने अपने बैग से पॉकेट नाइफ निकाल लिया और लगातार 1 घंटे तक दर्द और तकलीफ सहकर अपने हाथ को काट कर अलग कर लिया। उस पत्थर की कैद से आजाद हो गया। 126 घंटे तक मदद और चमत्कार की राह देखने बाद 127वें घंटे में उसे समझ आया कि समस्या पत्थर नहीं बल्कि उसका अपना हाथ है, जिसकी वजह से वो एक जंगल में अटक कर रह गया और आगे नहीं बढ़ पा रहा। इसी तरह आपको अपनी खुद की कुछ बेहद खतरनाक आदतें आगे बढ़ने से रोक रही है। जाने पहचाने उन आदतों को, कौन सी आदतें हैं, उन गौर करें उन आदतों कि वो आदतें कौन सी हैं जो आपको रोक रही हैं आगे बढ़ने से। तो कृपा उन आदतों को बदलें, उन आदतों से छुटकारा पाएं। दोस्तों, आपको कई बार आपकी राशि में बता चुका हूं, अपने स्वभाव को बदलो, खुद ही बदलना होगा। सभी बदलाव हो रहा है, ग्रह बदल रहे हैं, अपने अपने स्वभाव बदल रहे हैं, राशियां बदल रही हैं, बृहस्पति अतिचारी हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं बृहस्पति, अतिचारी हुए पड़े हैं। एक साल में एक राशि बदलते थे, अब वो 5 महीने ही एक राशि बदल रहे हैं। सब बदलाव हो रहा है, 60 सती चल रही है आप पर, दूसरा फेज चालू है, आपको भी मालूम है। कुछ अपने आप में बदलाव लाओ, बदलाव ही आपको आगे लेकर जाएगा मेरे दोस्तों। इसलिए इस समय पहला काम आपने सुबह 3 से 5 उठने की कोशिश करें। दूसरा काम अपने आप को सात्विक रखें। तीसरा काम मांस मदिरा अगर लेते हैं तो बिल्कुल आज से ही बंद कर दें, नहीं तो सरस्वती का प्रकोप आपको सहना पड़ेगा। शनि की नियमों अनुशासन के साथ चलें, बहुत बढ़िया होने वाला है आपके साथ, मीन राशि वालों के साथ। शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी, बृहस्पति देव की कृपा बनी होगी। आप
अपने आप को जी तोड़ मेहनत करते हुए आगे बढ़ाओ। आप देखना आपके सभी काम कैसे चमत्कार होंगे और कैसे आपके काम बनते चले जाएंगे। दोस्तों, ये आपका राशिफल और ये राधे श्याम मंदिर की तरफ से आपको राशिफल बताया जाता है। आपको मालूम है, जानकारी है, फिर भी कुछ नए लोग जुड़ते हैं, रोज रोज बताना पड़ता है। रोज ही आपके परिवार के साथ बहुत नए नए लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बधाई के पात्र हैं। आप लोगों की वजह से ही इस राशि को इतने लोग पसंद कर रहे हैं और काफ़ी जगह ये राशि जा रही है, लोगों को पसंद आ रही है। लोग कहते हैं कि ऐसी राशि हमने पहली बार सुनी है जिसमें राशि तो होती नहीं, इधर उधर की कहानियाँ होती हैं। दोस्तों, यही राशि है, यही आपका भविष्य है, यही आपके उपाय हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो जो आपको जरूरी होता है आपके ग्रहों के बारे में बताता हूँ, जो जो उपाय जरूरी होता है वो उपाय भी बताता हूँ। साथ साथ आपको ये भी बताता हूँ कि हमारे जीवन में इन 7 ग्रहों के अलावा भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। हमारी दिनचर्या में, हमारी रोजमर्रा की जरूरतों में, हमारी रोजमर्रा की आदतों में, हमारे सगे संबंधियों में, हमारे यारों दोस्तों सहयोगियों में बहुत सी चीजें हैं जिनमें हमें आंख खोलकर चलना होगा। किसी जगह आंख बंद करनी पड़ेगी कबूतर की जगह बिल्ली को देख के, और किसी जगह आंखें खोल के आगे बढ़ना होगा। तो वो सारी चीजें राशि में बताता हूँ। रोज रोज आपके सम्मुख ये राशि आती है। राधे श्याम मंदिर है, ये विकासपुरी के साथ, जनकपुरी के साथ उत्तम नगर है, उसके साथ है विकास नगर। वहाँ ये 17 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता है कि इसमें दान पात्र नहीं है। सुबह शाम यहाँ भजन कीर्तन प्रसाद खूब बढ़ता है, किसी चीज की कमी नहीं है, और यहीं से ये राशि आप तक पहुंचती है। अगर आपने अपनी कुंडली दिखवानी हो, जन्म पत्री दिखवानी हो तो फ्री में है, लेकिन उसमें समय लगता है, 20 से 25 दिन लग जाते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं। आपको धैर्य रखना होगा, धैर्य और थोड़ा सा संयम से। ये नहीं आज आपने डेट ऑफ बर्थ डाली उसके बाद अगले दिन गालियाँ शुरू कर दी कि आप लेते क्यों हो पत्री जब आपसे देखी नहीं जाती। तो दोस्तों, पहले से कह रहा हूँ 15-20 दिन लगते हैं। आप व्हाट्सअप कॉल करें, व्हाट्सअप पे फ़ोन करें, मुझसे पता करें, स्टेटस पता करें, अपनी पत्री कब मिलेगी। कोई बात नहीं, आपका फ़ोन जैसे ही मौका मिलेगा मैं आपका फ़ोन भी उठाऊंगा। व्हाट्सअप पे मैसेज छोड़ सकते हैं तो मैं आपसे फ़ोन पे बात भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ आपको फ़ोन। तो मैं आपका साथी हूँ, कोई गुरु नहीं हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, आपका हमदर्द हूँ। और भगवान ने मेरे की ड्यूटी लगाई है, मैं सेवा कर रहा हूँ भगवान की यहाँ पर बैठ के। आप सब भगवान के बच्चे हो, मैं भी भगवान का बच्चा हूँ, हम सब भाई भाई हैं। तो आप चिंता ना करें, बेझिझक अपनी पत्री भेजें, मुझसे बात करें। कोई भी समस्या है, आपके पास कोई ज्ञान की बात है मुझे समझाएं, कोई कहानी है मुझे दें, कोई आपके पास भगवान से रिलेटेड कोई प्रसंग है तो मुझे बताएं, ताकि मैं लोगों को आगे बांट सकूं ज्ञान। तो दोस्तों, मेरा नंबर है 9315336907, 9315336907। आप कभी भी मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। सुबह 3 से 5 उठना शुरू करें, मैं सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ। आप सुबह 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे भी मुझसे बात कर सकते हैं। अगर किसी की बात फ़ोन पे नहीं चल रही होगी तो आपसे ज़रूर बात हो सकती है। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और व्यस्त रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।